हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। पहला आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और यनवा पद एन है। तो इसमें देखिए टोटल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ये आपका जो एक बॉक्स के रूप में दिया हुआ प्रश्न है। इसमें ए का मान कुछ बताया है, कुछ डी का मान बताया है, कुछ एन का बताया है, कुछ एन का बताया है और कुछ इसमें खाली छोड़ दिया है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला जो हम ज्ञात कर लेंगे जो हमें हर प्रश्न में काम देगा। तो आपका फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो देखिए इसमें जो ए एन है यह क्या होता है, तो ये एनवा पद होता है। एनवा पद जैसे कि यदि हम ए 5 लिख दिए तो इसका मतलब ये पाँचवा पद है। ए 6 लिख दिए तो ये छठा पद है। उसी प्रकार ए एन लिख दिए तो ये एनवा पद हो गया। अर्थात जिसका मान हमें नहीं पता रहता है वही आपका क्या होता है, ए एनवा पद होता है। अब देखिए इसमें जो ए होता है इसको हम पहला पद बोलते हैं, ठीक है। और जो एन होता है यह एन, यह पदों की संख्या होती है, ठीक है, पदों की संख्या। और देखिए जो आपका यह डी होता है यह सार्वधातुक होता है, सार्वधातुक होता है, ठीक है। सार्वधातुक या अंतर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम सॉल्व करें। तो देखिए पहला आपका प्रश्न यही किताब में दिया हुआ है कि ए का मान 7 बताया है, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन ज्ञात करने के लिए हम यही ऊपर का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए हम लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए के जगह पे हम ए का मान लिखेंगे। तो ए का मान 7 है, एन हमें नहीं पता है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। माइनस एक डी का मान क्या है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, यह 7 है इसको हम लिख लिए, 8 में से 1 निकालेंगे तो आपका 7 बचेगा, यह 3 था 3 लिख दिए। अब देखिए 7 प्लस 7 त्रिक 21। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 21 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका दिया है कि ए का मान -18 है, एन का मान 10 है, डी हमें ज्ञात करना है, ए एन बताया है 0 है। तो मान हम रख देंगे फार्मूले से। तो देखिए इस फार्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, ठीक है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान सबका हम रखेंगे। तो ए का मान -18, एन का मान हमें कितना दिया है 10, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान कितना दिया नहीं पता। एन कितना दिया है 0। अब देखिए -18 प्लस 10 में से 1 निकालेंगे 9 बचेगा, 9 में जब डी से गुणा करेंगे तो 9 डी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, -18 है इस पर लग जाएगा तो आपका +18 हो जाएगा। अब देखिए काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, डी का जो मान निकला आपका वो है 2 निकल गया बस। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि ए का मान हमें ज्ञात करना है, डी आपका -3, एन 18 और एन -5 दिया है। तो देखिए फार्मूला हम लिख लेंगे कि आपका होता है कि ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी बराबर होता है ए एन। तो देखिए ए का मान हमें नहीं पता है, एन का मान 18 है -1 और डी का मान कितना है -3 है। देखिए जब माइनस में है तो इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे। अब देखिए ए एन हमें दिया है -5। अब क्या करेंगे, ए प्लस 18 में से 1 निकालेंगे बचेगा आपका 17। अब उसी 17 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो 17 तियाँ 51, तो माइनस का आपका हो जाएगा 51 बराबर -5। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब देखिए ए बराबर -5, ये देखिए माइनस में है इस पर लग जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 51 में से -5 करेंगे तो आपका मिलेगा कितना 46, यही जो आपका ए का मान हो जाएगा।
तो प्रश्न नंबर देखिए 4 आपका कितना दिया है, तो इसमें भी देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपका बोला है कि टोटल प्रश्न आपका दिया 18.9, एन का मान ज्ञात करना है। डी आपका दिया है 2.5, एन दिया है 3.6। तो उसी फार्मूले पे हम रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका होता है एन। तो ए का मान आपका दिया 18.9 दिया आपका है, यहाँ पर यह माइनस आपका है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस एन का मान हमें नहीं पता है -1, डी का मान कितना है 2.5 दिया हुआ है, और एन का मान है 3.6 आपका दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि -18.9 प्लस देखिए 2.5 में जब एन से गुणा करेंगे 2.5 एन हो जाएगा, माइनस जब 1 में गुणा करेंगे तो 2.5 ही रहेगा। अब ये 3.6 आपका बचा हुआ था। अब देखिए क्या होगा कि ये भी माइनस में है, यह भी माइनस में, माइनस माइनस में हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2.5 एन माइनस देखिए 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए 8 है, 8 3 11 हासिल 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा, और एक अंक पे हमारा लग गया दशमलव, इतना हम मिल गया। अब बराबर 3.6 मिला। अब हम क्या करेंगे 2.5 एन बराबर 3.6, यह देखिए माइनस में इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपका कुछ इतना मिल गया। अब देखिए इन दोनों को प्लस में है तो जोड़ लेंगे, तो 6 4 10 की 0 हासिल 1 है, और 22 हासिल 1 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 3 26, तो 26 लिख लेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आपका सिर्फ मिलेगा 26। तो हम देखिए एन बराबर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो एन बराबर 26/2.5। अब देखिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको हम छोटा कर लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 25 25 है, और 5 25 25, 5 दूना 10, तो आप पर टोटल मिल गया 52/5। इसको और यदि हम छोटा करेंगे तो 5 दहा में 50, 5 चौका 20 आपका ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यह संख्या थी और ये संख्या थी, यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो 18.9 और 2.5, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 है, 8 2 10 और हासिल 1 11 है, और 1 हासिल 1 2, तो आपका मिला कितना 21.4 मिला। तो यहाँ पर जो थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया, यहाँ से जो हम फिर से लगाएंगे इतना जो आपका यह प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम कुछ नहीं, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वही 2.5 एन माइनस में 21.4 बराबर 3.6। तो अब देखिए यहाँ पर 2.5 एन बराबर यहाँ पर 3.6 माइनस में इधर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, 21.4 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 3 24, 24 1 कितना 21 3 24 हासिल 1 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो देखिए 2.5 एन बराबर मिला है, तो एन बराबर जब हम निकालेंगे तो 25/2.5, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, अब काट देंगे 5 25 25, 5 25 25, यह जीरो आपका उतर जाएगा, फिर हम 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दहा में 50, अर्थात एन का जो आपका मान निकला वह आपका 10 निकल गया, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न आपका बचा हुआ है इसमें, तो आप सॉल्व कर लेना, आराम से लग जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला आपका प्रश्न दिया है कि AP 10 7 4, फिर उसके बाद दिया डॉट डॉट का 30वां पद क्या है, ठीक है, 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न आपका यही है। तो देखिए जो आपका पहला होता है इसे हम A बोलते हैं, और देखिए D क्या हो जाएगा, तो A2 - A1, अर्थात 7 में से दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो आपका मिलेगा कितना -3 मिल जाएगा। अब देखिए जो अंतिम दिया 30वां पद क्या होगा, 30वां पद माने
A30 पूछ रहा है आपका, कितना हो गया? तो देखिए A30 का आपका फार्मूला क्या होता है, A प्लस 29 D बराबर होता है आपका 31। तो देखिए A का मान आपका कितना है 10 प्लस 29 और D का मान आपका -3 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 9 27, 2 और 3 दूना 6 2 8 है, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। अब देखिए -87 में से जब हम 10 को निकाल देंगे तो आपका मिलेगा -77, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आप सॉल्व कर लेना। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला आपका प्रश्न दिया है कि 2, फिर उसके बाद एक जो आपका बॉक्स बना हुआ है उसके बाद 26 लिखा है, तो इसी बॉक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व करें। तो देखिए जो पहला होता है इसको हम A1 बोलते हैं, और जो दूसरा होता है इसे हम A2 बोलते हैं। हमें नहीं पता है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हमें नहीं पता है। और जो तीसरा आपका होता है उसे हम A3 बोलते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहिए, आगे हम फिर दोबारा इसको हम नहीं बताएंगे, थोड़ा शॉर्ट में लगाएंगे, थोड़ा जल्दी में। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमें A2 नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें A3 पता है, तो A3 बराबर क्या होता है, तो देखिए A3 बराबर जो होता है A प्लस 2D बराबर आपका होता है A3। तो A3 का मान दिया है 26 लिख लेंगे। देखिए A का मान क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस, और 2 इंटू डी, डी का मान हमें नहीं पता है तो रहने देंगे 26। अब देखिए 2 इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस 2D बराबर 26 हो जाएगा आपका। अब क्या होगा, तो 2D बराबर 26, या प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 2 और D बराबर 24, तो D बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 12 दूना 24, D का मान मिल जाएगा आपका 12। अब D का मान 12 मिल गया तो हमें A2 निकालना है। तो A2 का जो आपका फार्मूला होता है A प्लस D होता है, तो A की जगह पे A का मान और D की जगह पे D का मान, तो हो जाएगा 12 2 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका दूसरा यही दिया है, तो इसमें हमें A1 जो है ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। तो देखिए हम फार्मूला क्या लगेंगे कि देखिए A2 दिया है, तो A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर जो आपका होता है A प्लस D बराबर होता है आपका A2। तो देखिए A की जगह पर हम A का मान लिखेंगे, तो A का मान है ही नहीं तो छोड़ देंगे, D का भी मान नहीं है, तो A2 का मान आपका कितना है 3, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। उसी प्रकार हम देखिए 4 को लिखेंगे, तो A4 बराबर आपका क्या होता है, तो A प्लस 3D बराबर होता है आपका A4। तो देखिए A के स्थान पर नहीं पता हमें तो लिख लेंगे वैसे ही, 4 का मान 3 दिया है 3 लिखेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटाने पर हम कहेंगे कि A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3, हम लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। देखिए घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो सब माइनस था तो हमने सब सब प्लस था तो हमने सभी को माइनस कर दिया। अब देखिए ये सेम सेम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3D में से -3D में जब +1D करेंगे तो आपको -2D मिलेगा। यार देखिए 13 में से जब 3 निकालेंगे तो आपका 10 मिलेगा, तो D का मान क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 25 10, या देखिए माइनस इधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो D का मान -5 मिल गया, तो हमें निकालना क्या है, पहला निकालना है। तो हम A हमें कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर निकाल रखेंगे। देखिए D का मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो आपका A का मान निकल जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में लिखेंगे तो आपका मिलेगा A प्लस -5 बराबर 13, तो A बराबर आपका हो जाएगा 13, माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 13 5 18, A का मान मिल जाएगा आपका 18। तो देखिए हम पहला पद निकालेंगे, तो पहला पद आपका निकल गया 18। तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद जो आपका होता है A प्लस 2D बराबर होता है A3 होता है। तो देखिए A का मान आपका 18
+2 और डी का मान आपका -5 है, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 5 दूना माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखिए 18 में से जब हम 10 निकालेंगे तो आपका 8 बचेगा। तीसरा पद आपका क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका 5, फिर 2 बॉक्स आपका खाली है, उसके बाद 9 सही 1/2 दिया है। तो देखिए आपका हमें A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले सही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए A1 कहेंगे या फिर A का मान आपका 5 दिया है और A4 का जो आपका मान दिया है, देखिए 2 9 18 1 19, तो 19/2 इसको सही क्रम में हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए A4 बराबर आपका होता है A प्लस 3D बराबर आपका होता है A4। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। तो A की जगह पे A का मान आपका 5 है। 3D बराबर A4 का मान कितना है, 19 सही 19/2 है। अब देखिए 3D बराबर 19/2, या प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 19 5 दूना 10, तो 10/2 हो जाएगा। और 19 में से 10 निकालेंगे तो 9/2 बचेगा। तो यहाँ पर यह 3D है। तो देखिए D बराबर क्या होगा, तो 9 देखिए यहाँ पर गुणे में इधर आकर आपका भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बचेगा आपका, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो अर्थात 3/2। D का मान आपका मिल गया। तो हमें A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D होता है। तो A का मान आपका कितना है, A का मान 5 है और D का मान आपका निकला है 3/2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 5 10 3 13, तो 13/2 हो जाएगा। आपका एक आंसर हो जाएगा। और देखिए A3 निकालना है। तो A3 बराबर होता है आपका A प्लस 2D। तो देखिए A का मान 5 है प्लस 2D, D का मान आपका कितना है 3/2, 2 से कट जाएगा और 5 3 8, तो आपका A3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए चौथा जो आपका प्रश्न था सेम जो तीसरे की ही तरह था, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है कि पहला बॉक्स आपका खाली है, तीसरा चौथा ये भी जो आपका खाली है इसको भी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका A2 दिया है, A2 का मान आपका दिया है कितना है 38। तो देखिए A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D बराबर आपका होता है A2, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसी के बराबर ये होता है। अब देखिए बराबर 38, समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा पद है। तो A6 बराबर आपका दिया है -22। तो देखिए A6 बराबर क्या होता है, तो A प्लस 5 D बराबर होता है आपका A6, इसलिए हम इसके स्थान पर इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए आपका -22 समीकरण हम 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 -2 से समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या करेंगे, A प्लस डी बराबर आपका 38 है और A प्लस 5D बराबर -22 है। तो देखिए घटाने पर यहाँ पर लिख देंगे, घटाने पर, तो घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो देखिए ये ऐसे कट गया। देखिए -5D में से जब +1D करेंगे तो आपको -4D बचेगा। यहाँ पर देखिए A भी प्लस हो गया, A भी प्लस, तो जोड़ लेंगे, 8 2 10 की 0 और 3 2 5 हासिल 1 6। तो यहाँ पर देखिए माइनस इधर जब भेजेंगे तो आपका मिले कितना, -60/4 मिल जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो 15 चौक के 60, तो D का जो मान मिला -15 मिलेगा। अब D का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, तो हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखिए A प्लस D का मान आपका -15 है, फिर उसके बाद क्या है -22। तो देखिए A बराबर -22, ए माइनस में इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो 22 में से +15 निकाल देंगे तो आपका कितना मिलेगा, 22, 15 7 22, तो आपका -7 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। अब आसानी से आप सभी निकाल सकते हैं। देखिए A3 बराबर आपका क्या हो जाएगा,
तो A3 बराबर जो आपका होता है A+2D होता है। तो देखिए ए का मान आपका कितना है -7 + 2 और डी का मान निकला है -15। तो अब देखिए -7 + 15 दूना 30 -30 हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस 30 7 37, तो माइनस का 37 हो जाएगा आपका। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम डी का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो आपका समीकरण क्या है A+D बराबर आपका 38 है, प्लस में 38 है। तो ये थोड़ा हमारा जो है मिस्टेक हो गया 38, ठीक है बस, और सब सही है। अब देखिए ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 38 हो जाएगा, ये प्लस है। ये देखिए माइनस इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 38 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलेगा, तो ए बराबर हमें मिल जाएगा जो है 8 5 13 3 और 3 1 4 हासिल 1 5 हो जाएगा, अर्थात ए का मान आपका 53 मिल गया। अब यही 53 को यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 53 + 2D, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 दूना 30 -30, यहाँ पर आपका हो जाएगा 53, तो हम यहाँ पर 53 लिख देंगे। तो देखिए 53 में से जब हम -30 घटा देंगे तो आपका कितना मिलेगा, और 30 20 50 3 23 आपका मिल जाएगा, 23 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए 1 2 3 4, तो देखिए A4 कैसे निकलेगा, तो A4 जो आपका A+3D से आपका A4 निकल जाएगा, तो इसमें आप रख दीजिएगा जो है मान, तो आपका निकल जाएगा। और इसी प्रकार जो आपका A5 है तो A5 बराबर होता है A+4D, तो इस पर आपका मान निकल जाएगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर देखिए 4 कह रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 में ए का मान 3 दिया है, A2 जो आपका 8 दिया है, तो हम यहाँ पर पहले D निकालेंगे। D क्या होता है A2 - A1, तो A2 का मान 8 - A1 जो आपका 3 है। तो देखिए 8 में से जब 3 निकालेंगे तो आपका 5 बचेगा। और देखिए फिर लास्ट में बताया है कि कौन सा पद जो है 78 है, ठीक है, मतलब ए नवा पद जो आपका दिया है 78, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि कौन सा पद, माने वो संख्या कौन सी है, अर्थात यन हमें पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला बस रख देंगे, तो आपका होता है A+n-1 इंटू डी बराबर आपका होता है an। तो देखिए n का मान जो आपका है 3 + n-1 और डी का मान आपका निकला 5, an का मान आपका कितना है 78। अब देखिए 3 प्लस गुणा कर देंगे तो 5n - 5 एकम 5 78 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब देखिए 1 मिनट 5n बराबर देखिए यहाँ पर जब घटाएंगे तो 5 में से जब 3 निकालेंगे तो -2 बचेगा। -2 जब इधर आएगा दाएं तरफ तो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो +2 कर देंगे। 78 में जब 2 हम जोड़ लेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। तो 5n बराबर 80, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 3 5 छक्का 30 16 25 80 आपका मिल जाएगा 16। तो है कौन सा जो पद बोल रहा है, तो 16वां पद होगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा हम दिखा दें आप लोगों को। तो देखिए बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला आपका प्रश्न दिया है कि 7 13 19 से फिर डॉट डॉट 205। तो सेम पहले ही जैसा है, देखिए चौथे ही जैसा है, इसमें भी लिख लेते हैं थोड़ा। ए का मान देखिए आपका बता रहा है 7 है, और जो A2 का मान दिया है वह आपका 13 दिया है, तो हम डी निकालेंगे। डी आपका होता है A2 - A1। तो देखिए A2 का मान कितना 13 - 7 करेंगे तो आपका निकल जाएगा, तो 7 3 10 3 3 6 अर्थात 6 मिल जाएगा। और देखिए डी निकल गया, और लास्ट में बोला है अब जो यनवा पद जो आपका है वह 205 बता रहा है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या, अर्थात यन बता रहा है कि हमें वह यन जो है क्या है। तो बस फार्मूले पे हम रख देंगे। तो फार्मूला आपका होता है ये n-1 डी इक्वल ए, एन आपका होता है। तो देखिए ए का मान आपका कितना है 7, n-1 डी का मान कितना है 6, एन का मान कितना है 205। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 में n से गुणा करेंगे 6n, और 6 एकम 6 205 हो जाएगा।
तो देखिए 7 में से 6 निकालेंगे तो आपका 1 बचेगा, वो भी प्लस का होगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। तब 1 होगा प्लस का, जब इस तरफ ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6n बराबर 205 माइनस 1। तो जब घटा लेंगे तो आपका 204 हो जाएगा। तो देखिए 6n बराबर 204, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा कि 204/6। अब देखिए इसको हम थोड़ा काट देंगे, तो काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, 2 कट जाएगा। तो हम काटेंगे 6 त्रिक 18, 2 20, 2 यहाँ पर हो जाएगा 24, 6 चौक 24, अर्थात आपका मिल गया 34। तो यन का वह कौन सा मान होगा या फिर वह कौन सा पद होगा, तो आपका 34वां पद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है सेम इसी प्रकार है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना, आपके लिए वो है HW है। और देखिए प्रश्न नंबर 6 से जो है हम 10 तक अगले कॉन्सेप्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।